जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शिव शक्ति द ट्रुथ। तो आज का टॉपिक है कि इसे डिवाइन पार्टनर की जर्नी आखिर क्यों कहने लगे, क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी की अफवाह उड़ी, रीज़न क्या था। ठीक है, आज इसके सारे फैक्ट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ। इसके अंदर के जितने भी रहस्य हैं वो मैं आपके सामने रिवील करने वाली हूँ और आप भी कहेंगे कि हाँ, यही वजह है कि इसे ट्विन फ्लेम जर्नी कहा जाने लगा, जो कि बिल्कुल किसी भी तरह से गलत है। मैंने अपने फर्स्ट जर्नी पार्ट 2 फर्स्ट वीडियो में बताया है कि ट्विन फ्लेम शब्द खंडित है और इसका यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि इसे डिवाइन पार्टनर की जर्नी क्यों कहने लगे और इसका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो। रोमांटिक जर्नी से शुरुआत करके सालों साल अपने डिवाइन मैस्कुलिन का ही इंतज़ार करते रहना और ये सोचते रहना कि क्यों यूनियन नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब वीडियोज़ आने लगे आपके पास। ठीक है, आपके पास वीडियोज़ आने लगे और आप ट्विन फ्लेम जर्नी समझ के आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ये समझने लगे कि आपको जो कुछ भी करना है डिवाइन पार्टनर के आने के लिए करना है, डिवाइन मैस्कुलिन के आने के लिए करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन पे वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और वो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको बताया कि हाँ, इस तरीके से उनका वेट करते रहना कि वो आएंगे वन डे और यही सोच के इनर वर्क करते रहना। और करते करते क्या होता है, लोग सारे हीलिंग्स ले लेते हैं, सेशंस ले लेते हैं, पर फिर भी एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, वही ऑन ऑफ उनकी लाइफ में चलता है। जैसे सेपरेशन है तो वही सेपरेशन कंटिन्यू रहता है। क्या वजह है, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर अनमैरिड है, मतलब मैंने बताया कि रोमांटिक जर्नी समझ कर डिवाइन मैस्कुलिन का वेट करते रहना, और अगर अनमैरिड है मतलब अभी तक अगर शादी नहीं हुई है तो मैरिज का वेट करके ओवर एज हो जाना। ठीक है, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसी डीएफ्स जो हैं सेशंस लेने आई हैं जो 35 के प्लस है, 35 to 40 के बीच हैं, बट उन्होंने अभी तक मैरिड नहीं हुई, उनकी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने डिवाइन पार्टनर का वेट कर रही हैं। एक और रीज़न होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है, जब सोल ये चुन लेती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन पार्टनर से मैरिज करेगी, तब भी उसकी ओवर एज हो जाती है और वो अपने डिवाइन पार्टनर की अपने डिवाइन मैस्कुलिन की, जो आप लोग समझते हैं जिन वर्ड्स में मैं आपको उसी वर्ड्स में समझा रही हूँ, तो उनका जो क्या है वेट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो करके ओवर हो जाना और फिर थक हार के डिवाइन द्वारा भेजे गए सोलमेट से मैरिज कर लेना। ये तो आप लोग को पता ही है कि अगर जैसे कि आप लोग, जो लोग जिनकी डिवाइन पार्टनर से मैरिज नहीं हो पाती, जो प्रयास करती हैं कि उनके डिवाइन पार्टनर उनसे मैरिज कर लें और वो अपनी डिवाइन जर्नी में अपनी डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ें, पर अगर किसी वजह से इनर वर्क की वजह से या फिर डिवाइन मैस्कुलिन मतलब डिवाइन पार्टनर की वजह से जिससे वो कहती हैं मैरिज के लिए, जिसका वो वेट करती हैं कि वो मैरिज कर ले, तो अगर वो नहीं करते हैं तो भी डिवाइन फैमिलिन को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने से परे रहती है, क्योंकि डिवाइन उनके लिए हमेशा सोलमेट रखते हैं जिसके साथ वो मैरिज कर सकती हैं। अगर उनके डिवाइन पार्टनर तैयार नहीं होते तो उनको उनके डिवाइन पार्टनर अगर नहीं तैयार हो पाते हैं या कुछ भी रीजंस रहते हैं तो डिवाइन फैमिली को सोलमेट मिल जाते हैं और उनसे उनकी मैरिज हो जाती है। ठीक है, बट जो डिवाइन पार्टनर अपनी डीएफ के साथ मैरिज करने से मना कर देते हैं या फिर किसी रीज़न की वजह से वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये डिवाइन की तरफ से उनको लेसन मिलता है और उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कार्मिक्स आते हैं। उनकी कहीं भी नहीं बनती, उनकी किसी रिलेशनशिप में नहीं बनती है, कहीं से उनको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने जो डिवाइन फैमिलिन है उनके प्रेम को उन्होंने इग्नोर किया होता है, उनके प्रेम को उन्होंने रिजेक्ट किया होता है, जिससे मतलब जो जिससे ज़्यादा प्यार उससे कोई भी नहीं कर सकता। मतलब डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा प्यार डिवाइन पार्टनर को, डिवाइन मैस्कुलिन को कोई नहीं कर सकता। पर वो इस फैक्ट को नहीं जानते हैं, वो इस फैक्ट को नहीं समझते हैं। तो जो है अपने
कुछ भी कह लीजिए, किसी भी चीज़ में, दूसरों की बातों में, इन्फ्लुएंस में, या खुद रिजेक्ट करते हैं और फिर वो हमेशा कार्मिक से ही डील करते हैं, उनको सच्चा प्यार कभी भी नहीं मिलता। ये कह के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट ये फैक्ट है। और इसके विपरीत जो डिवाइन फेमिनिन अपना सब कुछ अच्छे से करती है, इनर वर्क करती है, सारी चीज़ें करती है, और यदि उनका डिवाइन पार्टनर, अब डिवाइन पार्टनर मना कर देंगे तो कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो जैसे नहीं भी हो पाता है, तो ईश्वर जो है डिवाइन फेमिनिन के लिए हमेशा से एक सोलमेट रखते हैं, जो सोलमेट उनकी लाइफ में आते हैं, जिनसे वो मैरिज करती है, और वो एक बहुत ही खुशहाल लाइफ जीती है, क्योंकि सोलमेट इस तरीके के होते हैं कि पूरी की पूरी जान न्यौछावर कर दें, ठीक है। एक तरह से वो डिवाइन अपनी डिवाइन फेमिनिन मीन्स उसके लिए ही जीते हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन जो आपके डिवाइन पार्टनर हैं, उनसे भी ज़्यादा सोलमेट आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने राइट पाथ पे चल रहे थे, आप अपना इनर वर्क कर रहे थे, आप सारी चीज़ें कर रहे थे, पर गलती कहाँ से थी, डिवाइन पार्टनर की तरफ से, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। मैं आगे डिटेल में इन सब पे बात करूँगी, अभी इतनी बात कर ली तो थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। मैं आपको बता रही थी कि क्या करती हैं, अपने डिवाइन पार्टनर का वेट करती रहती हैं, फिर थक हार करके जो है सोलमेट से मैरिज कर लेती हैं, क्योंकि वो क्या करें, या तो वेट ही करते हैं अपने डिवाइन पार्टनर का। अब उनको अक्ल अगर नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, जस्ट किडिंग। तो अभी क्या है, अभी हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन को याद करते रहना, मैरिज करके भी डीएम में मन लगाए रखना। हाँ, मैं सारे इसमें मैंने सब कुछ लिखा है कि अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज के लिए वेट करते रहती हैं, और अगर मैरिज हो गई है तो भी अपने डिवाइन पार्टनर को, मैरिज के बाद भी अपने डिवाइन पार्टनर को याद करती रहती हैं, कि उसके लिए, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि ये जर्नी डिवाइन पार्टनर की जर्नी है, ठीक है। इसलिए वो इस तरीके से सोचती हैं। और अगर हाँ, और जो है थक हार के सोलमेट से मैरिज कर लेती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को इतना ही समझा, इतनी ही उनकी लाइफ की मैं क्या बोलूँ, उनकी जर्नी। तो याद करती रहती है, मैरिज करके भी डीएम में मन लगाए रखना। क्या ये कहीं से भी स्पिरिचुअल जर्नी है? अब मुझे आप बताओ, जो इस बेस फैक्ट पे अपनी डिवाइन जर्नी को जी रहे हैं, क्या वो स्पिरिचुअल जर्नी है? ये आपको क्या लगता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अब सुनिए सच, चलिए अब सुनिए सच, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप ही हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप ही हैं। एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, ठीक है। सोल सोल को ही पता है, सोल का एक हिस्सा जैसा होगा, दूसरा हिस्सा भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो कितने भी हिस्से कर दो, वो एक ही जैसे होंगे, उनका एक ही पैटर्न होगा, और वो आप ही होते हैं, ठीक है। तो सुनी है ना कहावत कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, ठीक है। तो क्या बताती हूँ, तो ये परम सत्य है कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा प्यार खुद से ही करता है, ठीक है। कोई भी बॉडी हो, कोई भी हो, मतलब खुद से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जब कोई ईश्वर की भक्ति करना शुरू करता है, तो उसकी जन्मों की भक्ति के फलस्वरूप उसे अवेकनिंग आती है, ठीक है। जन्मों जन्म की जो भक्ति वो करता है, कोई भी सोल, कोई भी बॉडी, तब उसको किसी जन्म में अवेकनिंग मिलती है, ठीक है। अवेकनिंग मीन्स होता है जागृति, ज्ञान और अज्ञान की समझ पाना। भक्ति में तो आप पूजा भी करते रहते हैं और पाप भी करते रहते हैं। आपको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि श्वास श्वास को प्योर करना है, मतलब श्वास श्वास का मतलब, हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आपको श्वास श्वास में ईश्वर का ध्यान करना होता है, पूजा पाठ करना होता है। तो हाँ, श्वास श्वास को प्योर करना होता है, मन में एक भी गलत भाव तक ना आए, ठीक है। तो जब अवेकनिंग आती है, उसे कहते हैं ज्ञान मिलना, ज्ञान में आना, ठीक है। ज्ञान या तो जीवन के कष्टों से मिल जाता है, या फिर आपकी ही आत्मा यानी आपके मैस्कुलिन पार्ट से मिलता है, ताकि कि वो लॉर्ड शिवा, फादर यूनिवर्स ने आपको जो शक्तियाँ दे के भेजा था, ठीक है, आपको इस विश्व का कल्याण करने के लिए जो शक्तियाँ देकर भेजा था, जिन्हें आप कलयुग में भूल चुके हैं, कलयुग में आके भूल चुके हैं। अब आप खुद को
प्योर बनाकर, हाँ, अब आप खुद को प्योर बनाकर उन शक्तियों को पहचाने और सोर्स ऑफ ऑल पावर लॉर्ड शिवा से प्रेम करके उनसे सारी शक्तियों को रिफ्रेश करें। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो लॉर्ड शिवा से जो आपके पास पावर्स होती है वो लॉर्ड शिवा से लेकर उसको आप रिफ्रेश कर सकें। ठीक है, इसीलिए ये अफवाह चली कि इस जर्नी में डीएम में हाँ, इस जर्नी में डीएम में भूल कर डिवाइन को भूल कर डिवाइन से हाँ, डीएम को भूल कर डिवाइन से प्यार करना होता है। ठीक है, प्यार करना है, डीएम को एनर्जी नहीं देनी है। ये इन्होंने मतलब आप लोग ने आके वीडियोस के थ्रू जो है सुना। ठीक है, डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, पर इनडायरेक्टली पूरी जर्नी ही डीएम के लिए करने लग गए। ठीक है, पूरी जर्नी डीएम के लिए करने लग जाते थे, इसीलिए बहुत यूनियन नहीं हो पाते थे। डिवाइन पार्टनर तब मिलते हैं जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, और वो तब होता है जब आप प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हुए एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए जब आप डिस्टॉर्टेड फैमिली एनर्जी में होते हैं तो आप कार्मिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप कार्मिक्स को अट्रैक्ट करते हो, इसलिए डिवाइन से प्यार करके आपको अपनी वाइब्रेशन को हाईएस्ट मोड में लाना होता है और आप ट्रू पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी होती है, क्योंकि आपकी प्योर सोल हो रही होती है इनर वर्क के थ्रू, तब आप अपने डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले बताया है कि इंसान खुद से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए उसकी आत्मा के पार्ट को ही उसे पेन दिए जाते हैं, उसकी आत्मा के पार्ट से ही उसे पेन दिए जाते हैं। मीन्स जैसे कि अर्धनारीश्वर आपने सुना है, हाफ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, मतलब एक पार्ट हो गया डिवाइन मैस्कुलिन, एक पार्ट हो गया डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो वो अलग अलग कर दिए जाते हैं, एक मेल बॉडी में चला जाता है, एक फीमेल बॉडी में चला जाता है। ठीक है, जबकि वो दोनों एक ही सोल हैं, उनके डिवाइन पार्टनर और वो एक ही सोल हैं, एक ही हैं, इसीलिए उनके थ्रू जो है आपको पेन दिया जाता है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है और अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ, कमजोरियाँ सब अच्छे से जानता है। ठीक है, तो वो ईश्वर की तरफ मुड़े। ठीक है, वो ईश्वर की तरफ मुड़े, ईश्वर से प्रेम करें और ये जान पाएँ कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। मीन्स सत्य ही, ट्रुथ ही प्योरिटी है और प्योरिटी ही शिव है और शिव ही सुंदर है, बाकी सब मैट्रिक्स और इल्यूज़न है। ठीक है, गॉट इट। जिससे दूर रहने को आपकी इस जर्नी में बोला जाता था। ठीक है, जिससे आपको इसलिए दूर रहने के लिए बोला जाता था, मतलब यहाँ बताया गया है कि जो सत्य है वो सिर्फ ईश्वर है और हाँ, जो सत्य है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, बाकी सब इल्यूज़न है, मैट्रिक्स है, वो चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो या कोई और। ठीक है, या कोई किसी भी तरह की कोई भी माया मैट्रिक्स हो, इल्यूज़न हो, वो सभी जो है भ्रम है, केवल सत्य शिव है। आप शिव से प्यार करें और किसी बॉडी के पीछे ना भागें, किसी माया के पीछे ना भागें, इसलिए आपको जो है डिवाइन से प्रेम करना होता है। और डिवाइन से प्रेम करके खुद को प्योर करते करते जब आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, हाई होती है, तब आपके जीवन में ऑटोमेटिकली ट्रू डिवाइन सोल फैमिली के मेम्बर्स अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसकी वजह से ये सोच लिया गया कि ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन यानी ट्विन फ्लेम की जर्नी है। आई होप आपको फैक्ट क्लियर हुआ होगा। आगे के वीडियोस में और भी फैक्ट्स क्लियर करूँगी और ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊँगी कि क्या रियलिटी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आज की बात को। मिलते हैं, ये आई होप ये इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।